मुझे समझ नहीं आ रही इस घर में हो क्या रहा है। खैर, परेशान मत हो। Hey, you okay? शुक्र है तुमने आंखें तो खोली, मैं तो डर ही गया था। आराम से। You want water? हमारा रूम वो तो चल गया, सब राख हो गया, जो कुछ भी वहां था, एवरीथिंग। हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात थी ये। और ये सब चलो कोई नहीं, हमेशा याद रहेगा कि हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात बर्बाद हो गई। सब कह रहे हैं किसी की बुरी नजर लग गई। लेकिन ये कैसे हुआ है? कोई गया था हमारे कमरे में? अब यही तो नहीं पता, ना ये पता है कि आग कैसे लगी, किसी को भी नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझ के हमारे कमरे में आग लगाने की कोशिश की हो? Are you crazy? कोई क्यों लगाएगा जानबूझ के आग हमारे कमरे में? क्या मिलेगा किसी को ये करके? तो फिर क्या वजह हो सकती है सिकंदर? कैसे लग गई रूम में आग? पता नहीं, तुम छोड़ो ना ये सारी बात। ये देखो, जलाने वाले ने सब जला दिया, पर ये नहीं जला पाया। ठीक, तुम्हारे लिए ला, अब चेहरे पे स्माइल लाओ ताकि ये पहना दूं तुम्हें। कब? मैं भी उतार देता हूं, कब से पहन के घूम रहा हूं मैं सही। कुछ चाहिए? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हो गई पैकिंग? हाँ बस हो गई है, थोड़ी बहुत रह गई है। तुम बैठो। कोई हेल्प चाहिए? नहीं, तुमने ऑलरेडी इतनी हेल्प करवा दी, किसी भी हेल्प की जरूरत नहीं। तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। I don't believe this. मैंने सब कुछ इतने अरमानी से बनाया था, सब कुछ वेस्ट हो गया। फिक्र नहीं करो, जो नहीं रहा फिर से आ जाएगा। अरीशा, अरीशा, अरीशा बेटा। अरे आप? अरीशा कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। ठीक तो है ना वो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, अपने रूम में है। उसको बुला दें प्लीज। नाइला
जाओ अरीशा बीबी को बुला के लाओ, बोलो मामा आई हैं। जी अच्छा मैं जल्दी से जाओ। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? अंदर आए ना प्लीज, आइए। अरीशा बीबी, आपकी वालदा आई हैं, आपको बुला रही हैं। मामा आई हैं। अरीशा कहाँ है? उसे बुलाएं तो प्लीज। तैयार हो रही होगी, आ जाएगी, आप फिक्र नहीं करेंगी। मामा अरीशा बेटा कैसी हो तुम? हाँ? ठीक तो है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपको पता है मेरा सारा सामान जल गया, कुछ भी नहीं बचा। बेटा डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए उससे बेहतर सामान खरीद के दे दूंगी। बस तुम ठीक हो, दैट्स व्हाट मैटर्स। ओके, दे दूंगी बस, यू डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो तुम? बिल्कुल ठीक। शुक्र है तुम दोनों सही सलामत हो। जब मैंने सुना ना कि तुम्हारे कमरे में आग लग गई है तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागी चली आई। जी, तो बस अल्लाह का शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कैसे बड़ा नुकसान नहीं हुआ? मेरे जहेज का सारा सामान जल गया, ये कोई कम बड़ा नुकसान है? अरीशा जानिए, मैं कह रही हूँ ना, सब दिला दूंगी। और सामान तुम दोनों से कीमती तो नहीं है ना? यही बात तो मैं बार बार इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आंटी। चीजें कितनी भी कीमती हों, इंसान की जान से ज्यादा कीमती नहीं होती। डैड, वो इंटीरियर डिजाइनर आ गया। परफेक्ट टाइमिंग। अरीशे बेटा, आप इनको अपने कमरे में लेके जाएं। जैसा कलर पसंद हो, जो थीम पसंद हो, सोफा, बेड सेट, कारपेट, कर्टन्स, लैंप्स, इनको बताओ, एक दिन में सब कुछ आ जाएगा। और अगर ये चीजें पसंद ना आए तो तुम दोनों दुबई जाओ, कंटेनर बुक करो और आ जाओ। रियली अंकल, ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा? मुझे तो लग रहा था कुछ टाइम लगेगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी बेटी की खुशियां हम बर्बाद थोड़ी होने देंगे, हैं? देखा, कहा था ना मैंने। अब चलो। मामा, मैं और सिकंदर अभी आ रहे हैं, आप कहीं जाइएगा मत, यहीं बैठे। मैं यहीं बैठी हूँ। हम आइए, कमरा ऊपर है। अच्छा एक्सक्यूज मी, मुझे भी जरा कुछ काम। हाँ बेटा, जाओ। असल में शाहीन बहन, मैंने कल रात को ही हमजा से कह दिया था कि इंटीरियर डेकोरेटर सुबह घर में होना चाहिए, ताकि हमारी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। जैसा वो कहें वैसा करो। और हम तो उसे अपनी बेटी बना कर लाए थे, बहू नहीं। बेटी से भी ज्यादा अजीज है हमें। जी हाँ, आपने उसकी खुशी का ख्याल रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो भी खदशात थे ना मेरे दिल में, वो सब दूर हो गए। जी हाँ, बस असल में ये हर माँ बाप का फर्ज होता है, जब आप किसी की बेटी को ब्याह के घर लाएं तो उसको बेटी समझें। थैंक यू सो मच। अली से ठीक हो तुम? मैं कब से इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है, अनुषे मुझसे हमेशा चेस में हार जाती थी। उसे लगता था हमेशा मैं जीत जाती हूँ, हालांकि खेलने ही नहीं आता था उसे। तो कहती थी कि तुम इतनी सारी मूव्स कैसे याद कर लेती हो।